चलिए शुरू करते दोस्तों हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नए फ्रॉड और एक नए स्कैम के तरीके के बारे में, जिसका प्रचार प्रसार बहुत ही जल्दी बहुत तेजी से आपकी वेबसाइट्स पे, गूगल पे और आपके यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा इसका प्रचलन चल रहा है। और जो लोग इसकी चपेट में आ जा रहे हैं वो फिर इसके बाद उसके बारे में दोबारा किसी से बात करने में भी असमर्थ हो जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही नए प्रचलन फ्रॉड के बारे में, जिसमें पुराने नोटों और सिक्कों की खरीद के बारे में एक अलग से वेबसाइट बना के गूगल पे डाल के या फिर फेसबुक पे या फिर किसी भी इंस्टाग्राम पे किसी भी माध्यम से आपको अपने लपेटे में लिया जा रहा है, जो कि है पुराने नोटों का खरीदारी कर रहे हैं या फिर उसकी वेबसाइट बना रखी है। और ये मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि सभी साइटें या फिर सभी लोग इसी प्रकार के फ्रॉड करने में समर्थ हैं। इस सब कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं, लेकिन 90% लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और आपके साथ फ्रॉड कर दे रहे हैं। तो अगर आपने कभी ना कभी इस चीज के बारे में सुना हो, जिसमें आपको पुराने नोट जो कि 1990 से पुरानी नोट हो चाहे सिक्के हों, उनका फोटोग्राफ डाल के या फिर उसका कोई विज्ञापन करके आपको ये बताने की कोशिश की जाती है कि अगर आपके पास यह वाला नोट है तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क करें और आपका इस सिक्के की कीमत जो है, जिसपे ये कुछ स्पेशल अंक मतलब लिखा हुआ है या फिर किसी ऐसे सदी के सिक्के नोट आपको बताए जाएंगे। लेकिन ये जेन्युइन चीज भी हो सकती है, सही भी हो सकता है, लेकिन 90% ऐसा सही नहीं हो रहा है। और जिसने भी अब तक सिक्कों या फिर नोट का खरीदारी या बेचदारी करने का काम किया है, वो अब तक सभी भी फ्रॉड के चपेट में आ चुके हैं। तो दोस्तों इसका सबसे ज्यादा प्रचलन आपका OLX पे बहुत तेजी से इसका प्रचार प्रसार चल रहा है, जिसमें पुराने सिक्के और नोटों की खरीदारी की बात कही जा रही है। और कोई छोटी मोटी रकम नहीं, वो लगभग 11 लाख 15 लाख यानी 30 लाख रुपए तक की बोली लगाई जा रही है सिक्कों की। लेकिन ये सिक्कों की बोली सिर्फ आपको लुभावने ऑफर देने के लिए लगाई जाती है। जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे या फिर आप अपनी बात रखेंगे उनके पास कि हाँ हमारे पास ये सिक्का अवेलेबल है या फिर हमारे पास ये नोट अवेलेबल है, ये कितने तक का सेल हो सकता है, तो आपसे उधर के जितने भी बेचौलिए हैं जो फ्रॉड करने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, जो आपकी ताक में बैठे हैं कि आप कब उनको कॉल करें और आप उनके लपेट में आ जाएं। तो दोस्तों इसकी प्रक्रिया किस तरह शुरुआत होती है इसके बारे में मैं बताऊंगा, और क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए इस तरह के मामलों से बचने के लिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी मैं जो बताने वाला हूँ कि अगर आप सिक्के नोट की कभी बेच खरीद में फंसने वाले थे, तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट क्या किया जा रहा है कि जब भी हम कोई विज्ञापन देखते हैं तो उसके नीचे एक लिंक होता है या फिर एक कॉन्टेक्ट नंबर होता है, जिसपे आप संपर्क करते हैं कि हाँ हमें भी अपने सिक्के या फिर हमारे नोट को सेल करने हैं या फिर बेचने हैं। जो भी करने के लिए आप उससे कॉन्टेक्ट करते हैं तो वहां से आपको ये रिप्लाई मिलता है कि आपको उस कंपनी के अथॉराइज कोई कस्टमर सेल्स एक्टिविटी जो है आपसे बात करेगा या फिर कस्टमर केयर वाला आपसे बात करेगा और वो आपसे बताएगा, जो कि कस्टमर केयर नहीं है, वो एक फ्रॉड ही आदमी होता है, फ्रॉड है। तो आपको ये बताया जाएगा कि आपके पास जो भी नोट है उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है और ये बहुत कीमती है, आप इसको संभाल के रखिएगा। ये किसी को बताइएगा भी मत कि आपका सिक्का हम इतने में खरीद रहे हैं, और इसको हम उसको आगे ले जाके उसका दुगना रेट में बेचेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अभी 11.5 लाख रुपए इसके मिल पाएंगे और इसको मैं 40 लाख तक बेचने वाला हूँ। तो आपके मन में आएगा कि मेरे पास बहुत ऐसी चीज है जो कि आप किसी से बताने में भी उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, आप उसको नहीं बताएंगे। दोस्तों इस तरह से आप जब उससे कांटेक्ट में आएंगे तो आपको कॉल करके आपसे पूछा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आपको खाते में आधे पैसे, अभी अगर 11 लाख का डिमांड आपको बताया जा रहा है तो आपको लगभग 6.5 लाख रुपए या फिर 6 लाख या 5 लाख 5.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे। तो इस अवस्था में आपसे पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज का फीस लिया जाएगा। अब जैसे ही आप 5 लाख रुपए कहेंगे कि ठीक है 5 लाख अमाउंट हमारे खाते में क्रेडिट कर दीजिए, तो आपसे उनका फर्स्ट फ्रॉड या फिर स्कैम का स्टेप चालू हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपको यह अमाउंट बहुत बड़ा है, जिसके लिए जीएसटी, इनवॉइस और बहुत सारी चीजें ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मामले में आपको घसीट कर आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड अपने मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मंगाएंगे और आपको 3300 या फिर 4000 के समथिंग अराउंड आपको शुरुआत में पहला फर्स्ट में बताया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको नोट की फोटो या फिर सिक्के की फोटो या फिर आपके पास कोई स्पेशल कॉइन हो उसकी फोटो और आपको अपना डॉक्यूमेंट, आधार, पासबुक आपको उनके ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप पे सेंड करना होता है। उसके बाद आपके खाते में पैसे दिए जाएंगे और उसके लिए आपको बाकायदा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट भेजना होता है और वो आपसे पैसा डिमांड करते हैं। अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में पहली बार आपने मना कर दिया कि हमें पैसा भेजने में असमर्थ हैं, या फिर आपने ये ऑप्शन रखा कि जो भी आपने अमाउंट जो आपने देने को वादा किया है 5.5 लाख, वो जब आप हमें दीजिएगा तो आप उसमें से विड्रॉल अपना रख लीजिएगा जितना आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ये ऑप्शन आप देंगे वो तुरंत इनकार कर देगा और वो यही कहेगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये सब डिजिटल तौर पे ये सब मुमकिन नहीं है, आपको इतनी राशि जमा करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति अभी कुछ क्षण पहले आपसे 11-15 लाख की डिमांड बता रहा था, जो आपको 11.5 लाख रुपए देने की बात कर रहा था, वो सिर्फ 3500 रुपए के लिए अब आपसे कहेगा
और आप अगर इस चक्कर में हैं कि मैं जो 11 लाख आएगा उसमें से दे दूंगा, तो आप वो 3500 रुपये भी आप देकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आप 3500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए आपने भेज दिया तो ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा। जैसे ही आपने 3500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया, अगली बार आपको 10 मिनट से या फिर 1 घंटे के बाद दोबारा कॉल आएगा, जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, कहेगा कि सर वहां से आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ पे आपके अकाउंट में कोई दिक्कत आ रही है जिसमें अनलिमिटेड अमाउंट नहीं जा सकता, इसमें कुछ 50,000 तक ही जा सकता है, जिसके लिए आपको RTR फाइल करना पड़ेगा या फिर GST, आपके इनवॉइस, कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके देने पड़ेंगे। आप ये देंगे तभी आपको पैसे मिल पाएंगे, अन्यथा आपकी नोट खरीदारी नहीं हो पाएगी। तो आप कहेंगे कि इसका और कोई सोल्यूशन बताएं, तो उनका सोल्यूशन बताएंगे कि सारे काम हम करा देंगे, आपको सिर्फ 11,700 रुपये करीब आपको दोबारा भेजने पड़ेंगे। और आपने ये अमाउंट भी भेज दिया तो थर्ड बार भी ऑप्शन आएगा, और हर बार ये जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता जाएगा और इसका लेवल बड़ा होता जाएगा, यानी आप बुरी तरह फंसे चले जाएंगे। और हर बार की तरह जब लास्ट में आप ये बोलेंगे कि मैं पैसा देने में असमर्थ हूँ, हमारे पैसे वापस कर दें, तो उसके बाद आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपका नंबर काट दिया जाएगा और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद आपके पास फिर वही ऑप्शन बचेगा, अपने लोकल थाने जाएंगे, कंप्लेन दर्ज करेंगे और फिर उनसे बताएंगे कि सर हम 11 लाख के चक्कर में अपना 35,000 रुपये चाहे 10,000 रुपये गंवा चुके हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से हो रहा है, सिक्के, नोट और इसके जो खरीद फरोख्त के इसके पीछे बहुत लंबे गिरोह काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में और डिटेल है, बहुत सारी डिटेल अब भविष्य में भी आती रहेंगी। और इसे फ्रॉड करने वाले एक नहीं 50 रास्ते जानते हैं। जरूरत है आपको संभल के रहने की, और किसी भी चीज में जाने से पहले, किसी भी चीज को बताने से पहले आप अपने इर्द गिर्द के और लोगों को बताने की कोशिश करें। और जब भी फ्रॉड का मैटर होता है, उनका फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि आपसे यही बताया जाता है कि आप ये बात किसी को शेयर ना करें, किसी से बताएं नहीं। कोई नहीं चाहेगा कि आप अमीर बन जाए, चाहे आप अपना पैसा किसी को दिखा पाएं, तो इसलिए आपको छुपाने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि आप जब छुपाएंगे तभी तो आपसे फ्रॉड कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें हर हाल में आप अपना पैसा ही और आपका वक्त और आप जो एक मानसिक प्रताड़ना जो आपको झेलना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको उपहार स्वरूप मिलेंगी। तो दोस्तों इसका एक ही तरीका है कि जब भी कोई इस तरह का कोई काम करें तो आप किसी सेंटर पे या फिर उस कंपनी के थोड़ा सेल पे, जहाँ पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर हो, जहाँ पे उसकी ऑफिस हो, जहाँ पे कार्यालय हो, वहां पे संपर्क करें। अगर वो कहते हैं कि आपको ऑनलाइन पैसा भेजना पड़ेगा तो आप हैंड टू हैंड देने की कोशिश करें। आप 35 रुपये में 100 रुपये चार्ज लगा के 500 रुपये खर्च करके आप जहाँ पे वापस बताते हैं वहां जाके उनसे हैंड टू हैंड आप वार्ता कर सकते हैं, चाहे फ्रेंचाइजी का मामला हो या किसी भी तरह का पैसा मामला हो, जहाँ पे आप सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानते हैं, और उससे आप ऑनलाइन लेन देन ना करें। और कोशिश करें कि आप विजिट करें और उनके सामने समझ प्रस्तुत होकर ही आपका कोई काम करें, ताकि आप उस व्यक्ति को उसके बारे में और उसके बैकग्राउंड के बारे में आप जान सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे लगा कि मैंने आपको इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए एक टेक्निक बताई है, और किस तरह का फ्रॉड हो रहा है इसके बारे में मैंने बता दिया है। और इस तरह के फ्रॉड और स्कैम से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जो कि आपके लिए अवेयरनेस और आपको सतर्क रहने में मदद करते हैं। तो इन वीडियो को जरूर देखिएगा, और अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी हमसे जुड़ जाइए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि हम समय रहते और लोगों को इस मामले में सतर्क कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और एक नए तरह के फ्रॉड के साथ। फिर बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है।